अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम टोयोटा CHR के SM एंड इसके RCTA सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सिस्टम एंड रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे। इससे पहले चलते हैं इसकी पार्ट लोकेशन, देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर हमारे पास RCTA एंड BSM के लिए कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, हमारे जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं, इन दोनों मिरर्स के अंदर हमारे पास दो इंडिकेटर्स होते हैं BSM के। दो साइडों पे हमारे पास दो सेंसर लगे होते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के। एक राइट साइड का होता है एंड एक लेफ्ट साइड का होता है। राइट हैंड साइड की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो राइट हैंड का जो सेंसर होता है वो मास्टर होता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें लेफ्ट हैंड साइड का जो सेंसर होता है वो मास्टर होता है। एक सेंसर मास्टर होता है, दूसरा सेंसर स्लेव होता है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें एक बजर होता है डैशबोर्ड के अंदर। भी कोई गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाली गाड़ी के ऊपर ओवरटेक कर रही होती है तो उस टाइम पे ये बजर बीप भी करता है, और जो हमारे पास साइड व्यू मिरर्स होते हैं उसमें इंडिकेशन भी आता है कि इस पॉइंट पे ये गाड़ी आपके ऊपर ओवरटेक कर रही है। ये इंडिकेशन देता है कि गाड़ी ओवरटेक कर रही है। गाड़ी पार्क होती है और आप रिवर्स लगाते हैं, उस टाइम पे आपको साइडों से आने वाली गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही होती। वो ब्लाइंड स्पॉट या कोई गाड़ी उसके आगे खड़ी हो जिसकी वजह से आपको दिखाई ना दिया जा रहा हो, तो ये जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं ये डिटेक्शन करके हमें अलर्ट करते हैं, जिसको रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट कहा जाता है। देखते हैं इसका सिस्टम डायग्राम, देखते हैं। इसमें हमारे पास एक इग्निशन होता है, एक ग्राउंड होता है दोनों सेंसर्स के ऊपर। इसके साथ ही हमारे पास कैन लो एंड कैन हाई की वायर्स होती हैं जो कि नेटवर्क गेटवे से कनेक्ट होती हैं मास्टर वाले ब्लाइंड स्पॉट सेंसर के साथ। और जो स्लेव होता है वो कैन लो एंड कैन हाई के जरिए मास्टर के साथ कनेक्ट होता है, जिसको CA2P कहा जाता है एंड CA2N कहा जाता है। ये भी कैन लो एंड कैन हाई ही होती है, लेकिन ये इनके इन बिटवीन कम्युनिकेशन के लिए होती हैं। और इसके साथ ही हमारे पास जो साइड मिरर्स जो होते हैं उसके अंदर जो लाइट्स होती हैं, जो इंडिकेशंस होती हैं, वो भी ब्लाइंड स्पॉट्स के साथ कनेक्ट होती हैं। तो चलते हैं और हम देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट का कनेक्टर व्यू के इसके जो कनेक्टर होते हैं मास्टर एंड स्लेव के वो कैसे होते हैं और कौन सी पिन पॉइंट पे हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो ये देख सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के हमारे पास इस तरह के दो कनेक्टर होते हैं 10 पिन के, और इनमें जो पिन्स होती हैं वो आपके साथ पिन के टर्मिनल्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। आपके साथ फर्दर इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम भी इसका शेयर कर दिया जाएगा। और जब भी हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर का जो एक्सेस है वो आउट हो जाए तो हमने उसको कैसे कैलिब्रेट करना होता है वो भी आज हम इसी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि जब भी हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट के अल्ट्रासोनिक सेंसर की हमने कैलिब्रेशन करनी होगी तो कैसे करनी होगी। तो हमारे पास गाड़ी के लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे दोस्तों हमारे पास 5 फीट एंड 6 फीट का जो एरिया है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं जैसा कि आपको इस पिक्चर में शो कर दिया जा रहा है। इस तरह हमारे पास ये जो इनकी साइडों का एरिया है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इनके आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए मेटल का। और हमारे पास ये जो पिछली साइड पे जो लोगो है दोस्तों, इसका हमने सेंटर मार्क नीचे ज़मीन के ऊपर निकालना है। इस लोगो से हमने इसका सेंटर निकालना है, और हमने फ्रंट जो लोगो है इससे भी इसका सेंटर निकालना है। और रेयर जो सेंटर होगा दोस्तों उसको ये पिक्चर हमने प्रिंट आउट कर देनी है, और इस पिक्चर को प्रिंट आउट करके हमने उस मार्क के बिल्कुल नीचे लाना है। जो हम उसका सेंटर निकालेंगे उस सेंटर को इस सेंटर के ऊपर खड़ा कर देना है दोस्तों। उसके बाद हमने एक डोरी लेनी है, और हमारे पास जो C लाइंस यहाँ पे बताई गई हैं इस सेंटर से हमने 10.9 फुट की डोरी को लंबा करना है, और 10.9 फुट के डिस्टेंस पे दोनों साइडों के 10.9 फुट के डिस्टेंस के ऊपर हमने मार्किंग करनी है, और वहाँ पे हमने मार्क करके उसका निशान लगा देना है जहाँ पे हमने अपना SST रिफ्लेक्टर खड़ा करना होगा। कैलिब्रेशन करते वक्त ये मार्किंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं मार्किंग के ऊपर हमने आगे कैलिब्रेशन करनी होती है और SST रिफ्लेक्टर को रखना होता है। अगर हमारा SST रिफ्लेक्टर सही पोजीशन पे नहीं पड़ा होगा तो हमारी जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी या कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगी। तो जैसा कि आपको दिखाया गया है दोस्तों, यहाँ पे आपने इस तरह से दो मार्किंग करनी है, और जो हमारे पास D पॉइंट होगा वहाँ पे हमने SST रिफ्लेक्टर को रखना है, और इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों वो 3324 mm है, या फिर 10.9 फीट हमारे पास होते हैं। तो इतनी डिस्टेंस के ऊपर हमने SST रिफ्लेक्टर को रखना है। अब दोस्तों SST रिफ्लेक्टर की कितनी हाइट होनी चाहिए वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है, और SST रिफ्लेक्टर दिखता कैसा है वो भी आपको बताया जाता है। उसके बाद हमने SST रिफ्लेक्टर को स्टैंड के ऊपर लगाना है, और उस SST रिफ्लेक्टर का जो सेंटर है वो ज़मीन से 797 mm या फिर 2.61 फीट की डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं जैसा कि आपको इस पिक्चर में शो कर दिया जा
रहा है। इस तरह आपने SST रिफ्लेक्टर को सेट कर देना है। अब SST रिफ्लेक्टर होता क्या है ये भी आपको बताया जाता है दोस्तों। SST रिफ्लेक्टर क्या चीज़ होती है? SST रिफ्लेक्टर मेटल की एक प्लेट होती है पिरामिड शेप का दोस्तों, जो कि रडार सेंसर्स को कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये है SST रिफ्लेक्टर। उसके बाद हमने गाड़ी को स्कैन टूल लगाना है और गाड़ी के अंदर नहीं बैठना है दोस्तों, इग्निशन स्विच ऑन कर देना है और हमने स्कैन टूल लगाना है। और उसके बाद हमने ब्लाइंड स्पॉट में जाना है और ब्लाइंड स्पॉट में जाने के बाद स्पेशल फंक्शन में जाना है और स्पेशल फंक्शन में जाके हमने एक्सेस बीम का जो ब्लाइंड स्पॉट का जो एक्सेस बीम है उसको डिस्प्ले करना है। तो एक्सेस डिस्प्ले करने की जो हमारे पास वहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, वहाँ पे हमारे पास एक एंगल आ जाएगा जो कि +-3 होना चाहिए। इन बिटवीन प्लस साइड पे या माइनस साइड पे 3 डिग्री एंगल के ऊपर होना चाहिए। अगर वो हमारा एंगल +-3 पे नहीं है तो हमने उसका जो पीछे हमारे पास जो ब्लाइंड स्पॉट का जो सेंसर है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं है। गाड़ी लगने के बाद अक्सर जो ब्लाइंड स्पॉट के जो सेंसर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं, उनकी जो फ्लोर तक उनका जो एंगल होता है वो आउट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास 3.55 प्लस या फिर माइनस साइड पे दोनों सेंसर्स की ये वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही तो हमने सबसे पहले इन सेंसर्स को कैलिब्रेट करना होगा मैनुअली। हमने उनका जो एंगल है वो एडजस्ट करना होगा। अब मैनुअली हमने पहले उनका एंगल कैसे एडजस्ट करना है कैलिब्रेशन से पहले वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। अगर हमारा ये एंगल ठीक है तो हमने क्या करना है, उसके एक्सेस एडजस्टमेंट में जाना है और वहाँ से उसको कैलिब्रेट कर देना है। लेकिन अगर हमारा वहाँ से जो एक्सेस जो एंगल है वो ठीक तरह से नहीं है तो हमने एक जिक लेना है दोस्तों, उसके ऊपर हमारे जो एंगल्स हैं वो मेंशंस होने चाहिए और उसके साथ एक वेट भी लगा होना चाहिए। और हमने उसको इस जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट के जो सेंसर्स हैं उसके साथ अटैच करना है और उनके ऊपर हमें एंगल आ जाएगा। करने के बाद हमने सेंसर्स के बोर्ड लूज़ कर लेने हैं और लूज़ करने के बाद हमारे पास जो जिग है उस जिग के ऊपर जो स्ट्रिंग लगी होगी उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 3.94 इंचेस होनी चाहिए। तो इतनी इससे हमने उसका जो एंगल है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बता दिया जाता है कि इसका कितना एंगल आना चाहिए। तो हमने उसको डिज़ायर्ड एंगल के ऊपर लाना है और उसको वहाँ पे टाइट कर देना है और ये एंगल अपना हमारा एडजस्ट करने के बाद हमने इसको कैलिब्रेट करना है। ये कैलिब्रेशन उस टाइम पे करनी है, ये सेटिंग हमने उस टाइम पे करनी है जब गाड़ी का जो ब्लाइंड स्पॉट का सेंसर जहाँ पे लगता है वो जगह लगी हो और उसको डेंट किया जाए। अदरवाइज़ हमें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारा जो एंगल होता है वो अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन पे ही होता है, हमें सिर्फ एडजस्टमेंट में जाना होता है और उसको रिकैलिब्रेट करना होता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट सेंसर को सेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये जो चार्ट आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों ये उस टाइम पे यूज़ होगा जब आपने ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सेंसर जहाँ पे लगता है उसके जो बोल्ट्स होते हैं वो आपने ड्रिल किए हैं, आपने पीछे उस जगह को डेंट किया है, तो उस टाइम पे हमारे पास जितने भी इसके बोल्ट्स हैं उसका जो एंगल होता है उनके बीच में जितना गैप होता है ये इन्फॉर्मेशन हमें ये बताती है कि ये गैप कितना होना चाहिए। हम चलते हैं इसके इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम की तरफ और उसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम चेक करते हैं और हमारे पास जितने भी पिन आउट होते हैं उसका कलर, उसका कनेक्टर व्यू है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैन की और जो वो कैन जो कि मास्टर एंड स्लेव के बिटवीन में होता है वो भी यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो बजर होता है वो भी हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे साइड व्यू मिरर्स के अंदर इंडिकेटर होता है वो भी हमें यहाँ पर बता दिया जाता है कि इंडिकेटर कहाँ से कौन सी वायर इंडिकेटर के तक जाती है और इंडिकेटर को वहाँ पे ग्राउंड मिला होता है, यहाँ से हमारी पॉजिटिव फीड वहाँ पे ही जाती है। और इसके साथ दोस्तों हमारे पास दो जो सेंसर होते हैं, एक मास्टर होता है और एक स्लेव होता है। मास्टर जब भी हमारी राइट हैंड कार होगी तो उसका मास्टर सेंसर भी राइट हैंड का होगा और जब हमारी कार लेफ्ट हैंड साइड होगी तो उसका मास्टर सेंसर भी लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा। ये थी वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की। और यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम कंप्लीट है दोस्तों। इसमें कौन से फ्यूज से किस जंक्शन से कहाँ से क्या होके आ रहा है और जो हमारा कैन होता है वो इसमें कैन नेटवर्क के ज़रिए होता है, गेटवे ECU के ज़रिए से हमारा कैन कनेक्ट होता है। 2016 से ऑनवर्ड जितनी भी गाड़ियां हैं जिनके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स इक्विप्ड हैं उनमें गेटवे ECU ज़रूर लगा होता है। गेटवे ECU जो होता है वो कैन FD के लिए भी यूज़ होता है और गेटवे ECU लिन कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। लिन कम्युनिकेशन का कन्वर्ट करके कैन कंट्रोल मॉड्यूल्स के साथ उसको शेयर करता है, उसका कन्वर्जन का काम भी करता है। तो चलते हैं वीडियो में फर्दर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये कैलिब्रेशन टेक स्ट्रीम पे आपने करनी है। हमारे पास जो लॉन्च होता है दोस्तों वो कैलिब्रेशन हमें प्रोवाइड नहीं करते जिस तक हम लॉन्च की एक्टिवेट ना करें। हमारे पास जो लॉन्च में एडस की एक्टिवेशन होती है जब हम वो एक्टिवेट करेंगे
तो तब जाके हमारा लॉन्च हमारे लिए ये कैलिब्रेशंस परफॉर्म करेगा। तो आपने टेक्स्ट स्ट्रीम को यूज़ करना है। टेक्स्ट स्ट्रीम में आपने ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर सिस्टम में जाना है और वहाँ पे जाके आपने स्पेशल फंक्शन या यूटिलिटी में जाना है। जब आप इसमें यूज़ करेंगे तो यूटिलिटी होगी यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे आपने BSM मास्टर बीम एक्सेस एडजस्ट करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।